Hello students, welcome all of you. क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 में ह्यूमन सिस्टम के अंदर हम ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर के अंदर हमने ब्लड की क्वालिटीज़ को पढ़ा है कि ब्लड के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ पाई जाती है। सेकंड, फंक्शन, ब्लड के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा के बारे में, ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स के बारे में पढ़ा है। ब्लड के फंक्शंस को हम पढ़ चुके हैं, जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप के टाइप हैं, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप के टाइप हैं उनके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। ब्लड का जो सर्कुलेशन है किस तरह से हमारी बॉडी में होता है उसका भी हमने पिछले लेक्चर्स में स्टडी कर लिया है। आज हम जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का सेंट्रल ऑर्गन है जिसे हार्ट कहा जाता है उसकी स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। आज के लेक्चर में हम जो हार्ट है उसकी स्ट्रक्चर का हमें स्टडी करना है। अब हार्ट के अंदर सबसे पहले हम हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट जो है रेड कलर्ड होता है। ह्यूमन का जो हार्ट है उसका कलर कैसा होता है? रेड कलर का ये ऑर्गन होता है। क्लोज्ड फिस्ट शेप्ड होता है, जैसे ये फिस्ट बोला जाता है मुट्ठी को, इस तरह से हम इसको बंद कर लेंगे। इस शेप का हार्ट हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, फिस्ट शेप्ड हार्ट पाया जाता है। ये जो हार्ट है मस्कुलर टिश्यू से बना होता है। हार्ट का फॉर्मेशन मस्कुलर टिश्यू से होता है, मस्कुलर टिश्यू इसका फॉर्मेशन करते हैं। हार्ट के चारों ओर, जैसे हार्ट बन रहा है, हार्ट के चारों ओर एक डबल सर्कुलर मेम्ब्रेन का आवरण मिलता है। हार्ट के चारों ओर एक कवर मिलेगा, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन कवर मिलता है, यानी 2 परतों में बटा हुआ एक कवर रहेगा और इस कवर को पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम क्या है? हार्ट जो है इसके चारों तरफ जो कवर पाया जा रहा है उसे पेरिकार्डियम कहेंगे। और पेरिकार्डियम में कितनी मेम्ब्रेन होती है? 2 मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन। तो इसका जो कवर है उसे पेरिकार्डियम कहेंगे। पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। जो कवरिंग इसकी है, इस कवरिंग के अंदर जो 2 परतें पाई जा रही है, इस तरह से 2 लेयर्स हैं। एक लेयर ये है पेरिकार्डियम की, दूसरी लेयर ये है। तो इनके अंदर जो फ्लूइड भरा रहेगा उस फ्लूइड को हम कौन सा फ्लूइड बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। और पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है? हार्ट को एक्सटर्नल शॉक जो होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बाहरी जो दबाव होगा, बाहरी धक्का जो होगा उससे बचाने का काम हार्ट को किसके द्वारा किया जाता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड के द्वारा हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करें, हार्ट के अंदर हम इंटरनली रूप से देखें क्या होता है। हार्ट के अंदर 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। एक राइट एट्रियम, दूसरा कौन सा पाया जाएगा? लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 4 स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और कौन सा पाया जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल इसके अंदर प्रेजेंट होगा। स्मॉल साइज की जो स्ट्रक्चर है, यानी सिंपल ये बोल सकते हैं एट्रियम का साइज स्मॉल होता है, वेंट्रिकल का जो साइज है वो लार्ज होता है। एट्रियम स्मॉल साइज की स्ट्रक्चर है, जबकि जो वेंट्रिकल है वो लार्ज साइज की स्ट्रक्चर होती है। एट्रियम के कंपैरिजन में वेंट्रिकल का साइज ज़्यादा होता है। सिंपल सा हमें याद रखना है। इसके बाद यदि हम हार्ट को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करें, एक लेफ्ट पार्ट हार्ट का, एक राइट पार्ट, तो लेफ्ट पार्ट के अंदर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल मिलेगा। राइट पार्ट के अंदर राइट एट्रियम और कौन सा पाया जाता है? राइट वेंट्रिकल पाया जाता है। लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट पार्ट में राइट एट्रियम और क्या प्रेजेंट है? राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट है। अब एट्रियम और वेंट्रिकल जो है इनके बीच भी कुछ वॉल्व होते हैं। जैसे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल्व पाया जाएगा उसे बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व।
राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच पाया जाने वाला वाल्व क्या कहलाता है? ट्राइकस्पिड वाल्व कहलाता है। इसी वाल्व को हम ट्राइकस्पिड वाल्व को एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोल सकते हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच है, इसलिए इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोला जाता है। एवी वाल्व, राइट एवी वाल्व भी इसे बोला जा सकता है। इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व मिलेगा उसे क्या बोला जाता है? बाइकस्पिड वाल्व। उसे बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है, जिसे लेफ्ट एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व या मिट्रल वाल्व भी बोल सकते हैं। जो वाल्व पाया जा रहा है बाइकस्पिड, इसका एक नाम क्या होगा? लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, या इसी को मिट्रल वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। तो हार्ट के अंदर पाए जाने वाले चैम्बर हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच ट्राइकस्पिड वाल्व मिलेगा। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है। इसके बाद जब हार्ट के अंदर ये वीना केवा है, वीना केवा एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, सिंपल सा अभी हमें याद रखना है, जो पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को राइट एट्रियम में लाती है। पूरी जो बॉडी है उसमें से इम्प्योर ब्लड को राइट एट्रियम में जो स्ट्रक्चर लाएगी उसे किस नाम से जाना जाता है? वीना केवा। नेक्स्ट हमें दिखाई दे रही है एरोटा। एरोटा एक इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, एरोटा इस तरह की स्ट्रक्चर है जो हार्ट से प्योर ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ले जाने का काम करती है। यानी एरोटा का काम क्या होता है? एरोटा जो है वो हार्ट से प्योर ब्लड को कहाँ तक ले जाने का काम करती है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ले जाने का काम करती है। एरोटा इस तरह की ट्यूब्यूल्स है जो हार्ट से प्योर ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करेगी। पल्मोनरी जो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स से ब्लड को हार्ट के अंदर लाती है। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है? जो लंग्स है उससे ब्लड को किसके अंदर लाएगी? वो हार्ट तक लेकर आएगी। पल्मोनरी वीन जो है वो हार्ट जो है उससे हार्ट से ब्लड को किसके अंदर लेकर जाती है? लंग्स तक लेकर जाती है। बाकी और स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। तो हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में हमें इस लेक्चर के अंदर पढ़ना है। मेन पॉइंट्स जो है इसके, उनके बारे में हमें इसमें डिस्कशन करना है। सबसे पहला पॉइंट, हार्ट की स्ट्रक्चर को हम पढ़ रहे हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका होगा, ह्यूमन हार्ट का कलर क्या होता है? रेड कलर्ड। रेड कलर्ड ह्यूमन हार्ट जो है किस तरह का होता है? लगभग रेड कलर का होता है। क्लोज्ड फिस्ट शेप्ड, क्लोज्ड फिस्ट शेप्ड हॉलो ऑर्गन। ह्यूमन का जो हार्ट है रेड कलर्ड का होता है, क्लोज्ड फिस्ट शेप्ड होता है। क्लोज्ड फिस्ट शेप्ड का मतलब है ये जो मुट्ठी है इस तरह हम बंद कर लेते हैं, फिस्ट है, इस शेप का हार्ट हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। किससे बना हुआ होगा? मस्कुलर टिश्यू से इसका फॉर्मेशन होगा। ये मस्कुलर टिश्यू से ये फॉर्म्ड होता है। तो सिंपल सा सबसे फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, स्ट्रक्चर में रेड कलर्ड का होता है हार्ट, क्लोज्ड फिस्ट शेप्ड होता है, बंद मुट्ठी के शेप का होता है, हॉलो ऑर्गन होता है, अंदर से इसके अंदर हॉलोनेस मिलेगी, और किससे बना होता है? मस्कुलर टिश्यू से हार्ट का फॉर्मेशन होता है। हार्ट को बनाने वाले टिश्यू मस्कुलर टिश्यू होते हैं, पेशीय ऊतक होते हैं। इसके बाद हार्ट के चारों ओर, ये जो हार्ट है इसके चारों ओर एक एनवलप या आवरण मिलेगा। उस एनवलप या आवरण या कवर को किस नाम से जाना जाता है? पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम क्या है? हार्ट सराउंडेड बाय ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन कवर,
हार्ट सराउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन कवर, यानी हार्ट के चारों ओर एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन कवर, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन कलर का डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन कवर, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन कवर। हार्ट चारों ओर से डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन कवर से घिरा होता है और इस डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन कवर को किस नाम से जाना जाता है? पेरिकार्डियम। ये जो हार्ट दिख रहा है इसके चारों ओर डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन का कवर मिलेगा, उस कवर को पेरिकार्डियम कहते हैं। डबल वॉल्ड का मतलब है जो पेरिकार्डियम है उसके अंदर दो लेयर पाए जाते हैं, एक आउटर लेयर होगा, एक इनर लेयर होगा। अब पेरिकार्डियम की जो दो मेम्ब्रेन है, पेरिकार्डियम के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होगा और उस फ्लूइड को क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। इन पेरिकार्डियम a fluid is present. In pericardium a fluid is present that is called pericardial fluid। सिंपल सा ये पेरिकार्डियम के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। पेरिकार्डियम जो है दो लेयर इसके अंदर है, अभी मैंने बताया था इस तरह से दो लेयर है, एक ये, और इन दोनों के बीच जो फ्लूइड भरा होगा इस फ्लूइड को क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला जाएगा। जो एनवलप मिल रहा है डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन का, जो एनवलप मिल रहा है उसे किस नाम से जाना जाता है? पेरिकार्डियम के नाम से उसे जाना जाता है। इसके बाद क्या है, जो फ्लूइड जो है इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या है? ये हार्ट की प्रोटेक्शन करता है। किससे प्रोटेक्शन करेगा? एक्सटर्नल शॉक्स जो होते हैं, बाहरी जो दबाव है उनसे हार्ट की प्रोटेक्शन करने का काम इस पेरिकार्डियल फ्लूइड के द्वारा किया जाएगा। तो द फ्लूइड प्रोटेक्ट्स द पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स। बाहरी जो दबाव होंगे, बाहरी दबाव से, बाहरी धक्कों से हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कौन सा फ्लूइड करेगा? ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जा रहा है, इस पेरिकार्डियल फ्लूइड के द्वारा हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। अभी बताया था मैंने, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स प्रेजेंट है? 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है। उनके नाम क्या है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? 4 चैम्बर्स are found in the heart, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। अपर 2 आर, जिनमें से अपर 2 आर relatively smaller
and called atrium। ऊपर वाले जो दो हैं वेंट्रिकल के कंपैरिजन में, वेंट्रिकल से कंपैरिजन करें तो वो छोटे होते हैं और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? एट्रियम के नाम से इन्हें जाना जाता है। द लोअर टू आर रिलेटिवली लार्जर एंड कॉल्ड, और उन्हें क्या कहा जाता है? वेंट्रिकल। सिंपल सा इसके अंदर ये पॉइंट याद रखना है, हार्ट में 4 चैम्बर प्रेजेंट है। अब इन 4 चैम्बर में से जो छोटे साइज के होते हैं, अपर पार्ट में पाए जा रहे हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? एट्रियम। और जो रिलेटिवली लार्ज साइज के होते हैं, लोअर पार्ट में पाए जा रहे हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? चैम्बर को वेंट्रिकल के नाम से जाना जाता है। तो अपर स्मॉल साइज के जो चैम्बर हैं, लेफ्ट और राइट एट्रियम है। लोअर कंपैरेटिवली लार्ज साइज के जो चैम्बर हैं, उन्हें लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, और कौन सा वेंट्रिकल बोला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो 4 चैम्बर्स जो है हार्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब डिवाइड करें हम यदि हार्ट को 2 पार्ट्स के अंदर, तो हमको क्या मिलेगा? हार्ट के अंदर एक पार्ट में एक तो एट्रियम प्रेजेंट है, एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है। हार्ट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट। तो हर पार्ट में एक एट्रियम और एक क्या प्रेजेंट होगा? वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑन डिवाइडिंग द हार्ट वर्टिकली, ऑन डिवाइडिंग द हार्ट वर्टिकली का मतलब होता है इस तरह से ऊपर से नीचे। यदि हम हार्ट को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें, इन द लेफ्ट एंड राइट पार्ट, इन द लेफ्ट एंड राइट पार्ट, हार्ट को वर्टिकली 2 पार्ट्स के अंदर यदि डिवाइड किया जाए, पहला कौन सा है? लेफ्ट पार्ट, दूसरा कौन सा है? राइट पार्ट। तो 2 पार्ट्स के अंदर यदि हार्ट को डिवाइड किया जाए तो हमें क्या मिलता है? वी फाइंड ईच पार्ट ऑफ द हार्ट, वी फाइंड ईच द पार्ट ऑफ हार्ट, we find each the part of heart contains an atria and one ventricle, contains one atria, एट्रिया भी बोल सकते हैं इसको, एट्रियम भी बोल सकते हैं, एंड वन वेंट्रिकल। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है? यदि हार्ट को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें, एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट, तो हमें क्या दिखता है? जो ईच पार्ट है, ईच पार्ट के अंदर वी फाइंड ईच द पार्ट ऑफ हार्ट, हार्ट के हर पार्ट में हमें एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल दिखाई देता है। जैसे राइट वाले में डिवाइड किया, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दिखेगा। लेफ्ट वाले पार्ट के अंदर हमें लेफ्ट एट्रियम और क्या दिखाई देता है? लेफ्ट वेंट्रिकल दिखाई देता है। तो हार्ट को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने पर हर पार्ट में एक एट्रिया, एक एट्रियम या एक एट्रिया एट्रियम और एक वेंट्रिकल हार्ट के हर पार्ट के अंदर हमें दिखाई देता है, हार्ट के हर पार्ट में पाया जाता है। अब यहाँ तक का एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। हार्ट रेड कलर्ड है, क्लोज्ड फिस्ट शेप्ड ऑर्गन है, हॉलो ऑर्गन है और मस्कुलर टिश्यू से बना है। कलर रेड है, फिस्ट की तरह की इसकी स्ट्रक्चर है, क्लोज फिस्ट टाइप की इसकी स्ट्रक्चर है और किससे बना हुआ है? मस्कुलर टिश्यू से इसका फॉर्मेशन हुआ है, मस्कुलर टिश्यू से ये फॉर्म्ड है या बना हुआ है। हार्ट सराउंडेड बाय ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन,
हार्ट के चारों तरफ एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे क्या बोला जाता है, पेरिकार्डियम। इन पेरिकार्डियम इज फ्लूइड, ए फ्लूइड इज प्रेजेंट। पेरिकार्डियम में एक फ्लूइड होगा जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट को एक्सटर्नल शॉक जो होते हैं, दबाव जो होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। 4 चैम्बर्स आर फाउंड इन द हार्ट। हार्ट में 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अपर 2 आर रिलेटिवली स्मॉलर। ऊपर वाले 2 कंपैरिजन इनसे करें तो थोड़े साइज में छोटे होते हैं और इन्हें एट्रियम कहा जाता है। द लोअर 2 आर रिलेटिवली लार्जर। लोअर जो 2 है वो लार्ज होते हैं और इन्हें वेंट्रिकल कहा जाता है। ऑन डिवाइडिंग द हार्ट वर्टिकली इन द लेफ्ट एंड राइट पार्ट। हार्ट को लेफ्ट और राइट पार्ट के अंदर डिवाइड करने पर हर हार्ट के हर पार्ट में एक एट्रियम या एट्रिया और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। ये हार्ट की यहाँ एट्रियम और वेंट्रिकल तक की स्ट्रक्चर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप इसके नोट्स बना सकें, जिसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये पार्ट्स के अंदर डिवाइडेशन कर दिया हमने हार्ट का, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है एक स्ट्रक्चर या बॉल्व से जुड़े रहते हैं जिसे बाइकस्पिड बॉल्व बोला जाएगा, या इसे ही लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर बॉल्व बोल सकते हैं, या इसी का और एक तीसरा नाम होता है मिट्रल बॉल्व भी इसे बोला जाता है। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल किस बॉल्व से जुड़े हुए होते हैं, बाइकस्पिड बॉल्व से जुड़े होते हैं। लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर बॉल्व से या मिट्रल बॉल्व से एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। इसी तरह से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड बॉल्व, या इसी ट्राइकस्पिड बॉल्व को हम बोल सकते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर बॉल्व, इनसे कनेक्ट रहेंगे। तो ये दोनों जो एट्रिया और वेंट्रिकल है, इन दोनों में जो कनेक्शन होगा वो किनके थ्रू होगा, बॉल्व के थ्रू। और ये बॉल्व क्या करते हैं, जो ब्लड आएगा, जैसे एट्रिया ब्लड आया, एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा, इसके बैक फ्लो को रोकता है, वापस वेंट्रिकल से ब्लड एट्रियम में नहीं जाए, इसे रोकने का काम इस बॉल्व के द्वारा और इस बॉल्व के द्वारा किया जाता है। ब्लड के बैक फ्लो वापस जाने को रोकने का काम इन बॉल्व के द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, द लेफ्ट एंड द राइट, द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर कनेक्टेड विद बाइकस्पिड बॉल्व, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर बॉल्व, या उसी को क्या बोला जाता है, मिट्रल बॉल्व। तो नेक्स्ट पॉइंट है द लेफ्ट एट्रियम, the left atrium and left ventricle are connected with, किससे कनेक्ट है, बाइकस्पिड बॉल्व, बाइकस्पिड बॉल्व, बाइकस्पिड बॉल्व से, या इसी को हम बोल सकते हैं कौन सा बॉल्व, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर बॉल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर बॉल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर बॉल्व, शॉर्ट में AB बॉल्व, AB बॉल्व, या इसी को जो बाइकस्पिड बॉल्व है या लेफ्ट वाला एट्रियो वेंट्रिकुलर बॉल्व है, इसी को मिट्रल बॉल्व भी बोला जाता है, मिट्रल बॉल्व। तो इन बॉल्व से ये कनेक्ट रहता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दिख रहा है हमें, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल बाइकस्पिड बॉल्व से, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर बॉल्व AB बॉल्व से या मिट्रल बॉल्व से कनेक्ट रहता है। इसी तरह से
राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल किस वाल्व से कनेक्ट रहेंगे? ट्राइकस्पिड वाल्व से। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका, द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल आर कनेक्टेड विद ट्राइकस्पिड वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व को क्या बोल सकते हैं? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, एबी वाल्व। सिंपल सा ध्यान ये रखना है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल आपस में बाइकस्पिड वाल्व से कनेक्ट रहते हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल आपस में ट्राइकस्पिड वाल्व से कनेक्ट रहते हैं। दोनों के वाल्व के नाम याद रखने हैं हमें। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जा रहा है। अब ट्राइकस्पिड नाम क्यों दिया है? ये जो वाल्व है इस तरह के, इसमें 3 कस्प पाए जाते हैं, इस तरह का होगा इसलिए ट्राइकस्पिड है। बाइकस्पिड वाले में इस तरह के 2 कस्प मिलेंगे इसलिए इसको बाइकस्पिड का है। इसमें कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे कस्प, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके अंदर 2 कस्प पाए जाते हैं, 2 प्याले के समान स्ट्रक्चर इसमें मिलेगी, इसलिए उसको बाइकस्पिड का है, इसे ट्राइकस्पिड कहा जाता है। अब ये बॉल्व का काम क्या है? ये बॉल्व जो ब्लड ऊपर से एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा उसके बैक फ्लो को रोकने का काम करते हैं, वापस ब्लड एट्रियम में नहीं जा पाए उसको रोकने का काम इन बॉल्व के द्वारा किया जाता है। तो दीज बॉल्व प्रिवेंट द ब्लड, these valves prevent the blood यानी ये क्या करते हैं? ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। किससे प्रिवेंट करेंगे? टू मूव इन रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन उल्टा जाने से रोकेंगे, या राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में जाने से रोकेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में जाने से रोकेंगे। तो ब्लड का जो रिवर्स डायरेक्शन है उसके अंदर ब्लड के मूव होने से रोकने का काम इन वाल्व्स के द्वारा किया जाता है, बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा और ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा। इसके बाद जब ये वाल्व ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे लव डब साउंड कहते हैं, और यही वो साउंड होता है जिसको हम हार्ट बीट के दौरान फील कर पाते हैं। जब हम हार्ट बीट को चेक करते हैं तो जो साउंड जो आ रहा है वो लव डब का साउंड होता है और उस साउंड को हम फील कर पाते हैं। वो साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ये बॉल्ब ओपन हो रहे हैं क्लोज हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं क्लोज हो रहे हैं, इसलिए वो साउंड प्रोड्यूस होगा, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग से वो साउंड प्रोड्यूस होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द हार्ट वाल्व, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द हार्ट वाल्व्स। हार्ट वाल्व के ओपनिंग और क्लोजिंग होने पर जनरेट्स ए टिपिकल साउंड, एक टिपिकल साउंड प्रोड्यूस होता है ऑफ लव डब, ये साउंड इन बॉल्ब्स के ओपन और क्लोज होने पर प्रोड्यूस होगा। ये जो बॉल्ब है ओपन और क्लोज होंगे तो एक टिपिकल साउंड प्रोड्यूस होता है, उस टिपिकल साउंड को हम क्या बोलते हैं? लव डब बोला जाता है। लव डब का साउंड इसमें प्रोड्यूस होगा। दिस साउंड इज द साउंड
ये वो साउंड होता है विच वी फील ड्यूरिंग हार्ट बीट। जब हम हार्ट बीट को फील करते हैं तो जो साउंड हमें फील होता है वो यही साउंड होता है। लब और डब का साउंड जब हम हार्ट बीट का महसूस करते हैं, हार्ट बीट को फील करते हैं, तो लब जो साउंड उनके अंदर आता है वो यही लब डब का साउंड होगा। और राइट और लेफ्ट एट्रिया और वेंट्रिकल एक दूसरे से भी, भाई राइट वाला पार्ट है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भी एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। मस्कुलर मेम्ब्रेन के थ्रू ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे। तो राइट वाले जो एट्रियम वेंट्रिकल हैं लेफ्ट वाले एट्रियम और वेंट्रिकल से एक मस्कुलर मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, एट्रिया भी इनको हम बोल सकते हैं, एट्रियम भी बोल सकते हैं, एंड एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड, remain separated या are separated, remain separated remain separated by remain separated from each through muscular membranes, तो सिंपल सा ध्यान क्या रखना है, राइट और लेफ्ट एट्रियम, राइट और लेफ्ट एट्रियम, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भी एक दूसरे से मस्कुलर मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट होते हैं। इनके बीच एक मस्कुलर मेम्ब्रेन मिलेगी और उस मस्कुलर मेम्ब्रेन से ये सेपरेट होते हैं। तो ये हार्ट की स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारी। अभी वीना केवा, एरोटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन जो है, इनको हम हार्ट की जो मैकेनिज्म है किस तरह से काम करता है उसके अंदर स्टडी करेंगे। इसको एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर कनेक्टेड विद बाइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकस्पिड वॉल्व मिलेगा, इसी को लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं, इसी को मिट्रल वॉल्व बोला जाता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच कौन सा वॉल्व मिलेगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसे राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोलते हैं। ये वॉल्व क्या करते हैं, दीज वॉल्व्स प्रिवेंट द ब्लड टू मूव इन रिवर्स डायरेक्शन, ब्लड को रिवर्स डायरेक्शन में जाने से रोकेंगे, वेंट्रिकल से एट्रियम में जाने से रोकने का काम ये वॉल्व करते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द हार्ट वॉल्व जनरेट्स ए टिपिकल साउंड। अब जब ओपनिंग और क्लोजिंग होगी इन हार्ट वॉल्व की तो एक टिपिकल साउंड प्रोड्यूस होता है और वो साउंड होता है लव डब का। लव डब जो साउंड है, जब हम हार्ट बीट को फील करते हैं तो जो साउंड हमें सुनाई देता है वही साउंड लव डब होता है। दिस साउंड इज द साउंड विच वी फील ड्यूरिंग हार्ट बीट। हार्ट बीट के दौरान जो साउंड हम फील करते हैं वो लव डब साउंड है। राइट और लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल आपस में एक दूसरे से मस्कुलर मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट होते हैं। तो द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू मस्कुलर मेम्ब्रेन। मस्कुलर मेम्ब्रेन के द्वारा ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे। तो यहाँ पर हार्ट की जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हार्ट की मैकेनिज्म को पढ़ेंगे कि हार्ट किस तरह से फंक्शन करता है, हार्ट किस तरह से अपना वर्क करता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स बना सकते हैं।